फिर आप देख पा रहे हो पानीपत के लघु सचिवालय से देखिए हमारे 7 वार्ड नंबर 1 से जो आकाश पोडिया जो दलित समाज के लोग आपको नजर आ रहे हैं। आकाश पोडिया जी, क्या कुछ मामला था? देखिए सोशल मीडिया पर एक मामला बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले तो आप सभी को नमस्कार, जय भीम जय भारत। शुक्रवार को हमने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, वो उस टाइम मिले नहीं। उन्होंने कहा कि उनके जो रीडर साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई आप 306 में एप्लीकेशन दे दो। हम 306 में एप्लीकेशन दे के चले गए थे। वो एप्लीकेशन अभी तक वह 306 में ही पड़ी है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज हम दोबारा एसपी साहब से मिलने आए थे। मामला ये है कि मैं जिला परिषद वार्ड नंबर 1 का सदस्य हूँ, जिला पंचायत का, और वाइस चेयरमैन सुरेश आर्या मलिक ने हमारे पूरे समाज को और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से भी जातिगत गालियाँ दिए हैं, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करे हैं, और वो जातिगत हीन भावना रखते हुए दुर्व्यवहार करता है। उसके उपलक्ष्य में हमने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी है और अभी एसपी साहब तक मिलेंगे जैसे इस समय मिलेगा। क्या बात हुई आपकी, वो पूरी बात बताइए। सुरेश आर्या मलिक के खिलाफ मैंने एक प्रस्ताव पारित किया था, तो वो बहुमत से पास हो गया था। उसके प्रस्ताव पास होने के बाद उसने मीटिंग के बाद भी मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। उसमें बीच बचाव कर दिया था साथियों ने। बीच बचाव करने के बाद फिर उसने अगली जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग आई, उस दौरान एक रात पहले उन जो जिला परिषद के चेयरमैन पति हैं संदीप बटरा, उस तक बात करी। तो उस तक बात करते हुए उसने फिर मेरे समाज के लिए और मेरे लिए जाति सूचक शब्द प्रयोग करे। तो वो संदीप जी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी। वो रिकॉर्डिंग फिर वायरल होगी और फिर समाज में आक्रोश है कि भाई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक समाज को इतनी इन भावना से देखता है। वो कहता है कि भाई 150 चमार नौकर है मेरा, जिनकी मैं एक साल में नमस्ते भी नहीं लेता। ये 58 मिनट की टोटल रिकॉर्डिंग है। इसमें और भी सारे अपशब्द इस्तेमाल करे हैं, राजनीतिक बातें भी हुई हैं। तो हम प्रशासन से यही अपील करेंगे भाई जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सुरेश आर्या मलिक के खिलाफ होती है वो प्रशासन करें। इसमें SC एक्ट में डाउट हुआ है। इंटेंशनली हमारे पूरे समाज को गाली दी गई है। इस सुरेश मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एट्रोसिटी को इसको गिरफ्तार करके अंदर डाला जाए, ताकि हमारे समाज को भी और हमारे सोसाइटी में ये एक नोटिस जाए कि अगर कोई इंटेंशनली मैलिशियस इंटेंशन से कोई किसी को गलत बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा बनेगा। ठीक है, इसमें नेताओं की कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी अगर हमारे खिलाफ, समाज के खिलाफ ऐसे बोले तो मुकदमा दर्ज कर अंदर डाले। अब हम आए हैं सभी एसपी साहब के पास। एसपी साहब के पास इसलिए आया कि वो इन पर मुकदमा दर्ज करे और इनको गिरफ्तार करे। अगर एसपी साहब गिरफ्तार नहीं करते तो हमारा समाज में पूरी अभी सभी जगह मैसेज भी छोड़ के और यहाँ सारी स्ट्राइक कर देंगे अगर नहीं कार्रवाई करी। राजनीति के चक्कर में ऐसा नहीं होगा। हमारे समाज की कोई वैल्यू नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और ठीक है ना, तो हमारा रूल है कि हम चाहते हैं कि हम पहले कानून की शरण ले। अगर एसपी साहब नहीं कार्रवाई करेंगे तो हमारे को मजबूरी आ जाएगी फिर हाई अथॉरिटी के पास जाना। वकील साहब को लगता है प्रभावशाली लोग हैं, बिल्कुल ये प्रभावशाली लोग हैं, तभी तो ऐसा बोल गए हैं। इसीलिए आज तक मुकदमा दर्ज हुआ। एक बार पहले भी दरखास्त दिली, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ये प्रभावशाली लोग हैं। अगर एसपी साहब कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर तो ये एसपी साहब भी उनके साथ मिले हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। 4-5 दिन की बात होगी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आज सभी समाज के लोग आए, हमारी सभी संस्थाओं के प्रधान जी आए हुए हैं। जैसा एसपी साहब डायरेक्शन करेगा और मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करते हैं तो हम ठीक है, सेटिस्फाई है। नहीं तो हम सभी के सभी इसमें रोष प्रदर्शन करेंगे। लोग कहते हैं कि कानून सभी के लिए समान है, सभी के लिए न्यायप्रिय है। लगता है कि आपको जिस प्रकार से एकदम प्रभावशाली व्यक्ति के नेताओं के लिए तभी समान प्रिय तभी मानेंगे समानता का अधिकार जब इनको गिरफ्तार करके अंदर डाला जाएगा। अब एसपी साहब के पास है ये पावर तो कि वो गिरफ्तार करें उसमें SC एक्ट में। हमने पहले भी कंप्लेंट दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब दोबारा आए हैं। अगर नहीं करेंगे तो हाई अथॉरिटी है हमारे पास, हम उनके फिर आप एसपी साहब को बना के हम कंप्लेंट मूव करेंगे कोर्ट में। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट राजकुमार है सर।